हमारे यहाँ से पार्लियामेंट है, जो सेनेटर है, एमएनए एमपी है, या उनका अपना शहर है और तकरीबन 1 करोड़ की आबादी का शहर है। को भी इंशाल्लाह ताला उसे वैसे ही वोट पड़ेंगे और ये हैवी मार्जिन से इंशाल्लाह ताला अली अहमद मंच सीट निकालेगा। अली अहमद मंच इसको रिपीट कर रहा है, एक सिम्पथी का वोट भी उसके साथ है। उसने इस साल भी पूरी मेहनत की है और उस मेहनत का रिजल्ट ये है कि हर ग्रुप से लोग यहाँ पर तशरीफ लाए थे। अली अहमद के खुद के अपने इखलाक का है कि उसके एटीट्यूड का है कि उसके साथ है, क्योंकि कैंडिडेट एक दफा जब रिपीट करता है तो उसके साथ दोबारा लोगों का स्टैंड रहना एक बहुत बड़ा एज होता है। अली अहमद मंच साहब को एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो आज सिनेरियो हमने पंडाल के अंदर सारा देखा है, तो वो हर चीज हमारे सीनियर्स जो भी काफी बड़ी गैदरिंग है, जो कि इस चीज का ये चीज सबूत दे रही है कि जो 10 तारीख का जो दिन है वो अली अहमद मंच साहब की जीत का दिन है। कट को 10 जनवरी को हमारी फतह इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हम पे फजल करेंगे जी 10 जनवरी को इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद बार के अंदर जो इलेक्शन का समा है, कुछ ही अब तो लम्हे दिन रह गए हैं, घंटे रह गए हैं। अब बहुत जबरदस्त समा था आज अली अहमद भाई का। ऐसे ही हमारे साथ शेख अली इजाज मौजूद, हमसे बात करते हैं। शेख साहब, आज बड़ी जबरदस्त कंपेन थी, वकला की बरादरी की बड़ी तादाद मौजूद थी और सीनियर जूनियर का आज कोई तफरीक नजर नहीं आ रही थी और सब ने अपनी इजहार मोहब्बत का किया। बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिल सका क्योंकि बहुत रश था। क्या कहेंगे इस जीत को और आने वाले जो इलेक्शन को? इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट है वो अली अहमद के खुद के अपने इखलाक का है कि उसके एटीट्यूड का है कि उसके साथ है, क्योंकि कैंडिडेट एक दफा जब रिपीट करता है तो उसके साथ दोबारा लोगों का स्टैंड रहना एक बहुत बड़ा एज होता है। और ये समझ लें कि ये यंग लीडर्स के लिए फर्स्ट या सेकंड जो है वो यंगस्टर होगा, जो सेक्रेटरी होगा, क्योंकि अब फर्दर जिस तरह बाहर में जिस तरह के इश्यूज अब हाईलाइट होना शुरू हो गए हैं, कुछ डिजिटल मीडिया है, कुछ वकला की यूनिटी का डिस्टेंस आ गया है, बहुत सारी रेपुटेशन के इशू आ गए हैं, तो हमें कुछ ऐसा ही सेक्रेटरी चाहिए जो ब्लंटली चीजों को डिसाइड कर सके, जिसका एक्सपोजर हो। तो अली अहमद का जो बैकग्राउंड है वो वैसे ही एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, इसके जो फादर है वो नंबरदार है एरिया के, तो इनकी जो ग्रोइंग हुई है वो वेलफेयर के काम करते हुए हुई है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कॉज है। और सेकंड ये है कि एक यंगस्टर्स के माइंडसेट को समझने वाला बंदा और न्यू ट्रेंड्स को लेके चलने वाला बंदा, वो बाहर के लिए बेसिक हमें आना चाहिए, क्योंकि जो ओल्ड माइंड है ना, वो अब चीजों को नई प्रैक्टिस के साथ हमें अमेंड करने की जरूरत है। और आज की जो गैदरिंग है उसके लिए मैं स्पेशली कहूंगा कि ये उसके लिए एडवांस में एक समझ लिया कि अनाउंसमेंट है उसके लिए कि वो इंशाल्लाह फर्दर विनिंग कैंडिडेट है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो माइंडसेट रखते हैं कि चीजें यंगस्टर्स के हाथों में ना आए। बहुत सारे डिफरेंट माइंडसेट हैं, वो भी अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन ये है कि आज की गैदरिंग ने काफी ज्यादा बूम किया चीजों को। वो फर्दर ये बैचलर मीटिंग करेंगे तो उसमें बहुत सारी बेहतर डेवलपमेंट के बारे में वो बल्कि खुद भी बताएंगे, क्योंकि बहुत सही इंटेलेक्चुअल माइंडसेट जो है वो मिलते हैं तो फिर चीजें डिसिप्लिनाइज होती हैं। तो मेरी स्पेशल जो है वो कांग्रेचुलेशन है अली अहमद मंच को कि अल्लाह की जात से जो है कामयाबियों से हम कनात जी, यंग है और अल्लाह की जात उसको कामयाबी दी। तो आप क्या समझते हैं, क्या तब्दीली लेके हैं कुछ शॉर्ट चंद लफ्जों में? जी, उसमें स्पेसिफिकली तो ये है कि जैसे फूड प्रेमिसेस में बहुत से छोटे छोटे जो इश्यूज हैं जो ज्यादा प्रोमिनेंट लोग नहीं समझते, लेकिन वो बड़े मेनली हैं, जैसे हाउस कीपिंग के इशू हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के, कैंटीन के मसाइल हैं, उसके अलावा जो वकला को कोर्ट्स के साथ सेटलमेंट में इश्यूज आ रहे हैं, सेशन के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग। और सबसे बड़ी वकला की जो सोसाइटी की डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करता है पुलिस, जैसे सीपीओ फैसलाबाद होते हैं या डीएसपीज हैं, उनके साथ जो हमारे ये जो नुमाइंदगान होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो जस्टिस को प्रॉपर जो है ना वो डिलीवर कर सकें। यहाँ पे अभी बहुत से ऐसे इश्यूज आते हैं कि पुलिस सेटल हो गई है जी, यहाँ पे कोर्ट्स प्रेमिसेस में लिंगर ऑन किया जा रहा है, डेट्स ली जा रही है, वकला जो कम कैपेसिटी वाले हैं जैसे वेल नाउन वकला हैं उनको और तरह ट्रीट किया जा रहा है, इक्वालिटी नहीं है। तो ये इक्वालिटी भी होनी चाहिए। बाहर के जो सिस्टम है उसे डिजिटलाइज होना चाहिए, बाहर की लाइब्रेरी में डिजिटल लाइब्रेरी का ट्रेंड हो, पाकिस्तान लॉ साइट की एक्सेसिबिलिटी हो, वहाँ पे प्रिंट जो है वो जितनी भी डॉक्यूमेंट्री है वहाँ पे सिस्टम जो हो, वहाँ पे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की फैसिलिटी मींस के डिजिटल सारी फैसिलिटीज हो। और बाहर का जितना भी सिस्टम, अभी भी कुछ चीजें मैनुअल पे चल रही हैं, स्टेप बाय स्टेप बड़े अच्छे इनिशिएटिव लेते हुए पिछली गवर्नमेंट्स ने भी काफी अच्छे काम किए हैं। किसी ने पासपोर्ट ऑफिस बनवा दिया, किसी ने नई प्रेमिसेस बना दिए, जैसे यंग वकला को बहुत सारे मसाइल आते हैं अपने चैम्बर्स के, तो उसके लिए भी वर्किंग कर रहे हैं। और एक मेरा खुद का सजेशन भी है, फर्दर इंशाल्लाह अल्लाह इन्हें कामयाब करे, तो इनके साथ मेरी इस चीज़ पे डिस्कशन भी हुई है कि जैसे एक डॉक्टर है जब वो फील्ड में आते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग पे अपनी इंटर्नशिप करने पे ना एक स्टाइपेंड मिलता है,
तो सेम एज इट इज वुकला की भी जो फील्ड है ना वो बड़ा टफ होता है इनिशियल स्टेज पे। जितने यंग वुकला चैलेंजेस फेस करते हैं कि यू डोंट हैव एन आइडिया, कि जो ग्राउंड समझते हैं हम लोग तो प्रैक्टिकली सारा दिन देखते हैं, तो जो इनिशियल आते हैं उन्हें हम किसी बैड एक्टिविटीज में जाने से बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इनिशियल उन्हें 15,000 20,000 का स्टाइपेंड लगाएं, बाहर एक अच्छा हैंडसम फंड जो है ना वो जनरेट करती है, तो उसे यूटिलाइज करने का वे आउट होता है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि कोई यंग माइंडसेट आए ताकि आके चीजों को अकॉर्डिंग टू ट्रेंड इंप्लीमेंट करे और सोसाइटी में बेटरमेंट लेके आए। बहुत जबरदस्त बात की उन्होंने कहा। सबसे बड़ी बात इस पाइप जो नए आते हैं हमारे बच्चे, उनके लिए होना चाहिए थोड़ा सा फंड, उनके भी होना चाहिए, और प्लस हर चीज को डिजिटलाइज हो जाए। अब हर चीज हाथों में टिप्स पे चलेगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो यंग ब्लड आगे आएगा और हमें आगे यंग चीजें देखने में और मिलने में हो रही